बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि अगर बिहार बोर्ड से पास किए हुए मैट्रिक या इंटर के किसी डॉक्यूमेंट में गलती हो जाती है तो सुधार कैसे करवाएंगे, चाहे मार्कशीट का हो मामला, एडमिट कार्ड का हो या किसी और डॉक्यूमेंट का हो, सुधार कैसे करवाएंगे, या फिर अगर कोई डॉक्यूमेंट खो जाता है तो दोबारा हम उसको कैसे निकलवाएंगे, उसको दोबारा निकलवाने की प्रक्रिया क्या होगी। तो इस वीडियो में आपको, चाहे आपने बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर किसी साल भी पास किया हो, आपको सुधार करवाने की और कोई भी डॉक्यूमेंट दोबारा निकलवाने की पूरी प्रक्रिया में बताने वाला हूं, वो भी बिल्कुल डिटेल के साथ हर एक चीज बताने वाला हूं। 2023 में जिन बच्चों ने मैट्रिक या इंटर पास किया है बिहार बोर्ड से, उनको सुधार करवाने के लिए क्या करना होगा ये भी मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बिल्कुल कंफर्म जानकारी मिल जाएगी कि कैसे क्या करना होगा, कब करना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जब सुधार करवाना हो, चाहे आपको कोई खोया हुआ डॉक्यूमेंट निकालना हो, दोनों के लिए प्रक्रिया बिल्कुल सेम होती है, सेम प्रोसेस होता है, कोई अलग नहीं होता। बस आप जो एप्लीकेशन लिखेंगे उस एप्लीकेशन का जो मैटर होगा, यानी कि लिखावट, जो उसमें लिखी जाने वाली चीजें हैं, वो बस बदल जाएंगी और कोई अंतर उसमें नहीं होगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप अपने नजदीकी अनुमंडल में जाइए और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एक एफिडेविट बनवाइए, यानी शपथ पत्र बनवाइए। आप अनुमंडल में जाइएगा तो वहां किसी भी वकील को पकड़ करके आप ये एफिडेविट बनवा सकते हैं बड़े आराम से। तो एफिडेविट बनवाइए, उस एफिडेविट में ही आपको शो करना होगा कि आपको डॉक्यूमेंट दोबारा निकलवाना है या फिर कोई चीज में सुधार करवाना है, चाहे अपना नाम हो, पिता का नाम हो, माता का नाम हो, कैटेगरी हो, जन्मतिथि हो, डेट ऑफ बर्थ हो, कोई भी चीज, तो उसमें आपको मेंशन कर देना है। ठीक है, तो चाहे आपको मैट्रिक इंटर के किसी डॉक्यूमेंट में सुधार करवाना हो, चाहे आपको ये डॉक्यूमेंट दोबारा निकलवाना हो, दोनों के लिए पहले आपको क्या करना होगा, एफिडेविट बनवाना होगा, शपथ पत्र बनवाना होगा। और उसके बाद जब ये बन जाएगा ना, तो उसके बाद इसको लेकर के आप जाइए कहां, तो जहां से आपने मैट्रिक या इंटर पास किया था उस स्कूल या कॉलेज में पहुंच जाइए, एक सादा पन्ना लीजिए, पेज लीजिए और उस पर एक एप्लीकेशन लिखिए। ये पेज जो होना चाहिए रूलिंग नहीं होना चाहिए, प्लेन पेपर होना चाहिए, A4 पेपर जिस पर फोटोकॉपी होता है वो वाला पर आप लिखिए, द बेस्ट है। ठीक है, उस पर एप्लीकेशन लिखिए। एप्लीकेशन में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये सारी चीजें स्कारलेट स्टडी के वेबसाइट पर डाल दी गई है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट में भी है। तो वहां से आप एप्लीकेशन देख लीजिए कैसे लिखना है, अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें मटेरियल को चेंज कर दीजिए, एप्लीकेशन लिख लीजिए। अब उस एप्लीकेशन में अपने एफिडेविट को लगा दीजिए। ठीक है, और लगाने के बाद आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है मैट्रिक इंटर का, अगर मैट्रिक का काम कराने जा रहे हैं तो मैट्रिक वाला, इंटर का काम कराने जा रहे हैं तो इंटर वाला, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, चाहे मार्कशीट हो, एडमिट कार्ड हो, रजिस्ट्रेशन कार्ड हो, सर्टिफिकेट हो, सबका फोटोकॉपी आप उसमें लगा दीजिए। और जो ये बंडल बन गया ना एक डॉक्यूमेंट का, उस पर अपने स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल से साइन मोहर करवा लीजिए। वो साइन मोहर भी कर देंगे और उस पर अग्रसारित लिख देंगे, यानी फॉरवर्डेड लिख देंगे। तो ये हो गया फॉरवर्डिंग तैयार। अब इस डॉक्यूमेंट को लेकर के चले जाना है आपको कहां, तो बिहार बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में। याद रखिएगा कि अगर आप डायरेक्ट पटना चले जाते हैं तो वहां से काम नहीं होगा। अब बिहार बोर्ड ने क्या किया है कि हर जिलों के लिए एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना कर दी है। अब किस किस जिले के बच्चों को किस क्षेत्रीय कार्यालय में जाना होगा काम कराने के लिए, इसका पूरा लिस्ट स्कारलेट स्टडी के वेबसाइट पर डाला हुआ है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में भी है। तो उसके हिसाब से, अपने जिले के हिसाब से आपको अपने क्षेत्रीय कार्यालय में चले जाना है बिहार बोर्ड के, और वहां जाने के बाद जो काउंटर होता है, निर्धारित काउंटर, उस काउंटर पर जाकर के आपको अपने उस पूरे डॉक्यूमेंट के बंडल को जमा कर देना है। वहां पर निर्धारित आपसे फीस ले लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट ले लिया जाएगा और उसके बाद एक पावती यानी रसीद आपको काट कर दे दिया जाएगा। एक निर्धारित डेट बता दिया जाएगा कि भाई आपको अपना डॉक्यूमेंट लेने कब आना है, तो उस डेट पर आपको जाकर के अपना डॉक्यूमेंट ले लेना है। तो ये प्रक्रिया होगा किसके लिए, तो 2022 या उससे पहले जिन्होंने बिहार बोर्ड से मैट्रिक इंटर पास किया है, ये उनके लिए प्रक्रिया है। वो इसी प्रक्रिया से अपना सुधार भी करवाएंगे और इसी प्रक्रिया से डॉक्यूमेंट दोबारा भी निकलवाएंगे। लेकिन जिन बच्चों ने 2023 में एग्जाम दिया है वो क्या करेंगे, अगर उनकी गलती हो गई है तो ऐसे बच्चों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अगर आप सोचेंगे कि हम अभी चले जाएं बिहार बोर्ड के पटना कार्यालय में और वहां से मेरा काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आपको इंतजार करना होगा। देखिए 2022 वालों को सुधार करवाने का नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन 2023 वालों को अभी इंतजार करना होगा। कम से कम एग्जाम के 1 साल के बाद आपके सुधार की प्रक्रिया शुरू होगी। कारण क्या है इसका, कि बिहार बोर्ड की तरफ से अभी डेटा जो है, आपका डेटा, वो सारा क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा ही नहीं किया है। तो आप चाहे बिहार बोर्ड के ऑफिस जाइए, हेड ऑफिस पटना, या फिर किसी क्षेत्रीय कार्यालय में जाइए, आपका काम अभी नहीं होगा। अभी आपको सिंपली अपना काम आगे बढ़ा देना है। इंटर में एडमिशन लेना है तो आगे ले लीजिए, या फिर बीए में एडमिशन लेना है तो वहां से ले लीजिए, लेकिन सुधार अभी नहीं होगा। सुधार आगे आपको 1 साल के बाद जब नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको करवाना होगा। तो ये सारी बातें आपको मैंने क्लियर कर दी और ये सारा प्रोसेस बिल्कुल आपको स्कारलेट स्टडी के वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, लिंक वही डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कहां पर हमको क्या करना है, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप वहां भी बताया गया है। तो इस प्रक्रिया के तहत सुधार करवा सकते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट दोबारा निकलवा सकते हैं। फिर भी अगर कोई सवाल, कोई डाउट आपका बच जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, आपको जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।